हेलो बेटा। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे दैट इज हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का जो इंट्रोडक्शन था वो समझ लिया था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर जिसके थ्रू वो अपना फूड बनाते थे, राइट। तो उसमें उनको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ती थी। एंड इन्हीं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो प्लांट्स होते थे दे मेक देयर ऑर्गेनिक फूड दैट इज ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज के थ्रू वो एनर्जी ऑब्टेन करते थे, उनको जो एनर्जी मिलती थी दैट इज फ्रॉम ग्लूकोज। एंड कुछ ग्लूकोज को वो स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को जो स्टोर कर रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन जो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। ग्लूकोज से थ्रू उनको एनर्जी मिल रही है और जो फूड स्टोर कर रहे हैं वो स्टार्च की फॉर्म में कर रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। डोंट बी गेट कंफ्यूज कि प्लांट्स जो होते हैं फूड स्टार्च की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऑब्टेन नहीं करते स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में, राइट। नाउ इसके बाद हमने एक चीज और समझी थी कि आपका जो फोटोसिंथेसिस होती थी प्लांट्स के अंदर उसके लिए उनको सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट, इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी। क्लोरोप्लास्ट जहां पर कि उनकी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती थी। मैंने क्लोरोप्लास्ट में आपको पार्ट्स बताए थे, दैट इज उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिस्कस करे थे लास्ट क्लास के अंदर। एंड वहां पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी दैट इज थैलेकॉइड्स। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ अगेन, सो आप लोगों का एक बार रिवाइज हो जाएगा। दिस वन यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये थैलेकॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। एंड ये सिंगल थैलेकॉइड यहाँ पर नहीं होते, ऐसे बहुत सारे थैलेकॉइड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते थे। सो दैट कलेक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर ग्रेनम, right? That is a collective structure. This is called your granum, and single structure that is called thylakoids. इन्हीं thylakoids को आपस में अटैच करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए that is lamella होते हैं। And there is outer membrane and inner membrane also. दोनों के बीच में स्पेस है that is intermembrane space. अंदर की तरफ लिक्विड है that is stroma and there is lumen जो thylakoid के अंदर प्रेजेंट होते थे। इसी lumen के अंदर जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड दिस ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ये चीज आप प्लीज याद रखिएगा। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होगी होगी तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, राइट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी अगर पूछा जाए किधर होती है तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑलवेज दे इनसाइड द क्लोरोफिल लाइक दिस। इसमें ये क्लोरोफिल दिख रहे हैं आप सभी को। ये जो क्लोरोफिल है बच्चों, ग्रीन पिगमेंट्स दैट इज योर chlorophyll A that will provide, that is a green pigments, and plants की लीफ में जो ग्रीन कलर आता है that is because of these pigments. Remember, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर जो दे रहा है वो क्लोरोफिल A की वजह से दे रहा है। अगर हम लोग क्लोरोफिल A को निकाल दें क्लोरोप्लास्ट से तो देन इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, उसमें फिर कलर नहीं आएगा ग्रीन। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिमेंबर, आपने ये तो समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट्स में उसके थ्रू वो अपना फूड बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, गॉट इट। लेकिन ये मैकेनिज्म होती कैसे, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कैसे होती है? तो रिमेंबर दिस पॉइंट बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, इनको दो स्टेप्स में हमने डिवाइड किया है। वन दैट इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड दैट इज डार्क रिएक्शन। रिमेंबर दिस, ये दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन, सेकंड वन इज योर डार्क रिएक्शन। बहुत इजी है बच्चों, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मींस हियर द सनलाइट इज रिक्वायर्ड, यहाँ सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई हमने इसको क्या नाम दिया है? लाइट रिएक्शन। गॉट इट बच्चों? व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन? बिकॉज़ इट रिक्वायर्स सनलाइट। आपकी जो सनलाइट आएंगी सबसे पहले, उन सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होगी फोटोसिंथेसिस में दैट इज योर लाइट रिएक्शन। एंड इन अ डार्क रिएक्शन एज यू कैन सी, यहाँ सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ तो क्वेश्चन इज कि अगर सनलाइट की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती तो क्या ये रात में हो सकती है? हाँ बेटा, डार्क रिएक्शन रात में भी हो सकती है, इट कैन टेक प्लेस इन द नाइट आल्सो।
बिकॉज यहाँ सनलाइट की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सनलाइट आ रही है दिन के टाइम में, ओके, मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे तो सनलाइट आती है, तो उसमें आपकी मोस्टली लाइट रिएक्शंस हो रही है। एंड देन जब सनलाइट नहीं होती है तो उसमें फिर आपकी मोस्टली डार्क रिएक्शंस भी होती है। सो आपको ये समझ में आ चुका है, लाइट रिएक्शन दैट इज occurs in the presence of sunlight and dark reaction that doesn't require sunlight। now होती क्या है, अंडरस्टैंड। देखिए लाइट रिएक्शन क्या थी, सबसे पहले इनको हमने फर्दर 3 स्टेप्स में डिवाइड किया, दैट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 स्टेप्स, दैट इज फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। नाउ द लाइंस सुन के आपको लगेगा यार ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो कुछ खतरनाक सी चीज है, बट नथिंग बेटा, कुछ भी खतरनाक नहीं है, बहुत इजी है। पहला स्टेप फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सेकंड फोटोलाइसिस एंड द लास्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब समझ लीजिए है क्या ये। देखिए फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट हमें पड़ रही है वो सनलाइट आएगी प्लांट्स की लीफ में, ठीक है। उन सनलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स ध्यान रखिएगा ये आपके जो सनलाइट है इनके बंडल्स को बोलते हैं, स्मॉल बंडल्स ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोन। इसको हम लोग फोटोन कहेंगे बच्चों, क्लियर। अब आपकी जो सनलाइट आएगी भाई वो तो बहुत सारी है, तो आप प्लांट्स उसको एक संग थोड़ी ना यूज कर सकते हैं, इसलिए प्लांट्स उन सनलाइट्स को छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, तो दैट बंडल्स इज कॉल्ड योर फोटोन। तो सबसे पहले ये फोटोन आएंगे, इन फोटो ये फोटोन ग्रीन लीव्स में जाएंगे, ग्रीन लीव्स में कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में भी स्पेशली कहाँ पहुंचेंगे, क्लोरोफिल में। तो हमने यहाँ डायरेक्टली क्या लिखा कि फोटोन्स रिसीव बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। बात समझ में आई। आपकी लीफ है ये, सपोज करिए दिस इज अ लीफ, राइट बच्चों। अब इस लीफ में सनलाइट आएगी, सपोज करिए दिस इज सनलाइट, ये सनलाइट आ रही है, तो इस सनलाइट को बेटा सबसे पहले कौन एक्सेप्ट कर रहा है, आपका सनलाइट बोले तो यहाँ पे दैट इज योर फोटॉन्स, तो एक्सेप्ट कौन करेगा, दैट इज एक्सेप्ट बाय लीफ। अब लीफ में भी ये सनलाइट फोटोन कहाँ जाएंगे लीफ से, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये फोटोन लीफ में कहाँ जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट पे, और क्लोरोप्लास्ट से भी ये अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पे। गॉट इट। तो हमने क्या लिखा सीधा आपका, डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए फोटॉन्स, आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको अभी समझाया था, आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें थैलेकॉइड्स हैं, बहुत सारे थैलेकॉइड जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेनम। एंड इन्हीं थैलेकॉइड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है ल्यूमेंस, दैट इज अ स्पेस, एंड इस ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो आपके अल्टीमेटली जो लाइट थी सनलाइट दैट इज फोटॉन्स, वो कहाँ पहुंच गए बच्चों, आपके क्लोरोफिल में। बात समझ में आ गई। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटो एक्साइटेशन। बात समझ में आ गई होगी आपको। Once the chlorophyll molecule receive the photons, that is sunlight, then this process is called photoexcitation। अब आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है सनलाइट, वो मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नाउ फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस ऑलवेज रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में पहले ही समझाया था, फोटो का मीन्स सनलाइट होता है, राइट, एंड लाइसिस का मीन्स होता है बेटा ब्रेक डाउन। ऑलवेज रिमेंबर लाइसिस मीन्स, that means breakdown। जहां भी lysis word पढ़ोगे understand it, it means breakdown। तो in the presence of sunlight, the breakdown of water H2O, that is your water molecule। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, नाउ सेकंड स्टेप में जो सनलाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में आए थे, अब उनकी प्रेजेंस में जो वाटर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट था, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे थे ना प्लांट्स एज अ फूड, ताकि उनसे अपना खाना बना सके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। तो अब ये वाटर आपका क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस वाटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी ये अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो इस वाटर का ब्रेक डाउन मैंने यहाँ दिखाया, देखिए वाटर का जब ब्रेक डाउन हुआ था क्या निकला, हाइड्रोजन एटम्स निकल गए, ऑक्सीजन एटम्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, और एज वेल एज वाटर की फिर से फॉर्मेशन हो गई। तो ये देखिए ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं ये हमें किससे मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम वाटर। आप सभी जानते हैं, आप सभी पढ़ते होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं दे गिव्स अस ऑक्सीजन, दे गिव अस ऑक्सीजन, राइट। हमें जो ऑक्सीजन मिलती है दैट इज वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स।
तो प्लांट से ये जो ऑक्सीजन हमें मिलती है एक्चुअल में कहाँ से मिल रही है, प्लांट्स के अंदर कहाँ से रिलीज होती है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। रिमेंबर, हमेशा ये बात रखिएगा, हमें ऑक्सीजन प्लांट से जो मिलती है वो ऑक्सीजन वाटर के ब्रेकडाउन से रिलीज होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेकडाउन से। समझ में आया? तो ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा पार्टी, दैट इज ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। इस लाइन को आप लोग मार्क करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपको ऑक्सीजन किससे मिल रही है, वाटर मॉलिक्यूल से मिल रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया व्हाट इज ब्रेक फोटोलाइसिस। पहला सनलाइट जो थी वो आपकी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का है, दैट इज फोटो एक्साइटेशन। अब उस सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हो गया, तो दैट इज फोटोलाइसिस, और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटो अगेन देखो, फोटो का मीन सनलाइट, तो यहाँ देख लो तीनों स्टेप्स में फोटो वर्ड आ रहा है, तो मीन्स पूरी की पूरी स्टेप में सनलाइट की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने इसको क्या कहा, लाइट रिएक्शन। ये तीनों स्टेप्स किसमें आ गए, आपके लाइट रिएक्शन। बात समझ में आ चुकी होगी व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ लाइट रिएक्शन, बिकॉज तीनों स्टेप्स को अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी हियर फोटो फोटो फोटो, एंड फोटो मीन्स सनलाइट, तो तीनों ही स्टेप्स में सनलाइट की जरूरत हो रही है, दैट्स व्हाई। फॉस्फोराइलेशन का मतलब समझ लीजिए बेटा, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। आई विल लेट यू नो एटीपी क्या होते हैं। एटीपी आपके एनर्जी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी दैट इज आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स। करेंसी इसलिए बोलते हैं बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप मार्केट में जाएंगे, इफ यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू हैव टू परचेज समथिंग, यू आर गोइंग टू परचेज पेन, चॉकलेट्स, व्हाटएवर, कुछ भी खरीदने अगर आप जाते हैं मार्केट में, तो आपको कुछ करेंसी यानी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं शॉपकीपर को, यू हैव टू पे, देन आपको बदले में वो प्रोडक्ट, वो सामान मिलता है। अगर आप पेन खरीदने गए तो आपको पेन के रुपए देने पड़ेंगे पेन के लिए, राइट, यू हैव टू गिव सम अमाउंट, यू हैव टू गिव सम मनी, तभी आपको शॉपकीपर पेन देगा। सेम ऐसे ही आपकी बॉडी को जब कोई एक्टिविटी करनी होती है, लाइक मुझे दौड़ना है, मुझे खाना खाना है, कोई भी एक्टिविटी अगर करनी होती है, तो हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तभी हम वो एक्टिविटी कर पाते हैं। तो एनर्जी जो खर्च करते हैं हमारी बॉडी किस फॉर्म में कर रहे हैं, एटीपी की फॉर्म में। सो दैट्स वाई बच्चों हमने किसे क्या बोला, योर एनर्जी करेंसी, एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी। मैं ये लाइन लिख दूंगा आगे, आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा बेटा कि एटीपी इज एनर्जी करेंसी। व्हाई? बिकॉज आपकी बॉडी कोई भी एक्टिविटी करेगी तो उसको एटीपी खर्च करने पड़ेंगे, तभी वो एक्टिविटी कर पाएंगे। एंड एटीपी क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं आपके। तो देखिए, सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड योर फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, फोटोफॉस्फोराइलेशन। बात समझ में आई? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन ATP molecules are formed. This is called photophosphorylation. समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए ये फोटोफॉस्फोराइलेशन का होता है, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा होगा 9th क्लास में, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते थे, पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाई? बिकॉज सारी एनर्जी जो बनती थी वो पूरी की पूरी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनती थी, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी क्या बन रही है एक्चुअल में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी जो बनेंगे बेटा, एटीपी आपके वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर बनते हैं, क्वांटासोम्स में। बात समझ में आई? आपके जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा वो होगा क्वांटासोम में। क्वांटासोम कहां प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन mitochondria. Is it clear? So that's why mitochondria is called powerhouse of the cell. Clear beta? So now you understand what is light reaction. आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। लाइट रिएक्शन में हमने तीनों स्टेप्स में देखा कि सनलाइट की जरूरत हो रही है। फर्स्ट स्टेप में सनलाइट जो आती है वो आपके पहले लीफ में आती है, लीफ से आपके क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट से फाइनली क्लोरोफिल के अंदर पहुंच जाती है। और जो सनलाइट आती है दैट इज स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में आती है, दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स। ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड योर फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। नाउ इसी सनलाइट के प्रेजेंस में जो पानी आपके प्लांट्स में प्रेजेंट है उस वाटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड हमें ऑक्सीजन मिलती है, और वही ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज करते हैं हम यूज कर लेते थे। सो दैट इज योर फोटोलाइसिस। एंड
लास्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें कि प्लांट्स के अंदर एटीपी बन जाते थे। एटीपी दैट इज एनर्जी करेंसी, एंड ये जो फॉर्मेशन होती थी एटीपी की दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्पेशली कौन सी जगह पे होगी? इन द क्वांटोसोम्स। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द साइट ऑफ योर एटीपी प्रोडक्शन, तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्वांटोसोम्स भी लिख दोगे तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइट रिएक्शन। आई होप सो आपको अच्छे समझ में आ चुका है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डार्क रिएक्शंस। मैंने अभी आपको समझाया था दैट इज आपका फोटोसिंथेसिस प्लांट में जो होता था दैट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट लाइट रिएक्शन, एज वी सी हियर द लाइट इज रिक्वायर्ड, बट इन डार्क रिएक्शन सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एटीपी बने थे दैट इज यूटिलाइज्ड। द एटीपी व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन इज यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन। बात समझ में आई? अब यहाँ से एटीपी का यूज कहाँ होगा? डार्क रिएक्शन में। और इस डार्क रिएक्शन के अंदर देन क्या होगा बच्चों? आपका फूड बनेगा, ग्लूकोज जो बनेगा वो इसी डार्क रिएक्शन में बनेगा। क्लियर बेटा? जैसे कि अभी देखा आप सभी ने, हम लोगों ने समझ लिया लाइट रिएक्शन जो आपका सारा का सारा हो रहा था दैट इज लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। डार्क रिएक्शन में आपका जो एटीपी बना था ये यूटिलाइज होगा और फूड की फॉर्मेशन यानी ग्लूकोज बनेगा। डार्क रिएक्शन में क्या बन रहा है? ग्लूकोज। और लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है? एटीपी। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन लाइट रिएक्शन द एटीपी फॉर्मेशन अकर एंड इन डार्क रिएक्शन द ग्लूकोज फॉर्मेशन अकर। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही 3 स्टेप्स हैं। हियर इज आल्सो, आप इनको भी समझ लीजिए अच्छे से। देखिए सबसे पहले आपका कौन सा स्टेप आता है? द फर्स्ट वन इज योर कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट वन स्टेप बच्चों कार्बोक्सिलेशन हो गया। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? लेट मी शो यू मोर, आपको और अच्छे समझ में आना चाहिए। देखिए अब समझिएगा कार्बोक्सिलेशन में बेटा क्या होगा आपका कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी प्लांट्स में, हमने देखा था प्लांट्स को 2 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, एक वाटर की और एक कार्बन डाइऑक्साइड की। वाटर का यूज तो फोटोलाइसिस में हो गया ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, जहाँ उसका ब्रेकडाउन हो गया और ऑक्सीजन मिल गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता था? तो कार्बोक्सिलेशन की प्रेजेंस प्रोसेस में क्या होता था? आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसको प्लांट्स 2 अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं। देखिए आपके 2 अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। ये क्या डिटेलिंग में है, आई विल नॉट, आपको अभी हम नहीं समझाएंगे ये चीज, ये 11th क्लास में आता है। 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, आप बस इतना समझ लीजिए राइट नाउ। एक होते हैं C3 प्लांट्स, एक होते हैं C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम यूज होता है विच विल एक्सेप्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने से बाइंड कराएगा, दैट इज RUBP। सेम ऐसी C4 प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम होता है दैट इज पैप। ये 2 आपके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स हैं। इन्हीं में एंजाइम्स हैं RUBP, रुबिस्को, और पैप के अंदर जो एंजाइम आता है दैट इज पैपको। दीज आर 2 कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स। आप देखिएगा इसमें होता क्या है। सबसे पहले आपके RUBP कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने से बाइंड कराएगा। सेम ऐसी C4 प्लांट्स के अंदर पैप है जो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। तो आपकी जब कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर से बाइंड कर जाती है तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड बाय RUBP दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स। सेम पैप दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स। ओके बेटा, समझ में आई ये बात आपको? तो देखिए बच्चों क्या होता था, ये दोनों आपके अलग अलग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये दोनों आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेंगे, राइट? both acceptor accept the carbon dioxide with the help of carboxylase enzyme. That's the name of enzyme बच्चों। कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से आपके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स जो हैं RUBP और पैप, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप से बाइंड करा लेंगे। और ये दोनों एंजाइम कार्बोक्सिलेज कौन से होते हैं जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे, दैट इज रुबिस्को एंड पैपको। रुबिस्को दैट इज रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये अकेला ऐसा एंजाइम है इस पूरे वर्ल्ड में अभी तक जिसको हमने फाइंड आउट किया है
जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकता है। दिस एंजाइम कैन बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोथ, दोनों के संग बाइंड कर सकता है। ये इकलौता ऐसा एंजाइम है रुबिस्को, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो समझ में आ गया, कार्बोक्सिलेज दैट इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेज दैट इज फॉर ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये इकलौता हमने जो एंजाइम अभी तक फाइंड आउट किया रुबिस्को है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से बाइंड कर पाता है। पैपको की बात करेंगे बच्चों, तो ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड से ही बाइंड करेगा। सो इसका फुल नेम क्या हो गया, दैट इज phosphoenol pyruvate kinase, that is the full name of PEPCO। समझ में आ चुका होगा आपको, कार्बोक्सिलेज। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका कार्बोक्सिलेशन कैसे हो रहा है। दो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, C3 C4। इन दोनों प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको सपोज करिए ये आपका CO2 मॉलिक्यूल है, ओके, दिस इज CO2 मॉलिक्यूल, और ये है आपका RUBP एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP। तो आपका जो CO2 मॉलिक्यूल होगा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर पे आसानी से बाइंड कर सकता है कि नहीं कर सकता, राइट? बताइए, ये CO2 मॉलिक्यूल था, ये कहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, आपके इस RUBP से यहाँ पे जाके बाइंड हो गया। सो दैट इज हाउ ये RUBP क्या हो गया, आप समझ में आ गया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, दिस इज CO2 एक्सेप्टर। सेम ऐसे ही आपका पैप है, फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये भी सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने से बाइंड कराएगा, दैट इज हाउ। बस प्लांट्स अलग अलग हैं, तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स भी अलग अलग हो गए। अब इसके बाद आते थे आपका दूसरा स्टेप, दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ व्हाट, अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाइंड हो चुका है आपके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स के साथ। नाउ अब क्या होगा, सिंथेसिस होगी, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। यानी यही फूड तो हमें चाहिए था प्लांट्स को, हमारे प्लांट्स को और कुछ तो चाहिए नहीं, उन्हें तो बस फूड बनाना है भाई अपना। तो वो फूड इनको कहाँ मिल रहा है, डार्क रिएक्शन में। जब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाती है उसके बाद देन ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस। क्लियर बच्चों, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। एंड लास्ट, रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था, या पैप, दैट इज योर लास्ट थर्ड स्टेप, रीजनरेशन ऑफ RUBP एंड पैप। कैसे रीजनरेट होंगे, इधर समझिए बच्चों। अभी मैंने यहाँ पे समझाया था कि आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल था, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इस RUBP से जाके बाइंड कर गया, RUBP इसको रेस्पेक्टिव प्लेस तक लेके चला गया, ठीक है, RUBP इसको कैरी करके ले जाएगा, ठीक है, कैरी करके ले गया रेस्पेक्टिव प्लेस कहाँ, स्ट्रोमा तक। ये पूरी प्रोसेस आपकी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। मैं अभी क्लोरोप्लास्ट को फिर से समझाऊंगा तो उसमें बता दूंगा और अच्छे से। ये पूरी की पूरी आपकी RUBP जो होता है इसको कहाँ ले गया, स्ट्रोमा में है, स्ट्रोमा में चल रही है प्रोसेस। स्ट्रोमा के अंदर कहाँ क्या होगा, अब आपका RUBP जो था उससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, ये CO2 मॉलिक्यूल अलग हो गया, राइट। और ये आपका RUBP कैसा हो गया, नाउ फ्री हो चुका है। अब इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं है। सो दैट्स हाउ आपका इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, रीजनरेशन ऑफ RUBP। समझ में आया बच्चों? शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो जब इस RUBP से बाइंड कर गई तो आपका RUBP ऑक्युपाइड हो गया है, अब यहाँ कोई और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाइंड नहीं कर सकता। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये इसके रेस्पेक्टिव प्लेस पे लेकर आएगा, यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी इससे, और इसकी जो साइड थी RUBP की बाइंडिंग साइड वो फिर से फ्री हो जाएगी। तो अब इसमें फिर से कोई नया कार्बन डाइऑक्साइड आके बाइंड कर जाएगा। तो दैट इज हाउ सेम ऐसे ही पैप के साथ होता है। क्लियर? सो दिस इज बेटा रीजनरेशन ऑफ RUBP एंड पैप। आई होप सो आपको ये डार्क रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी। आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि डार्क रिएक्शन में यहाँ कहीं भी सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ये अंधेरे में भी आराम से हो सकती थी प्रोसेस, राइट। सो दैट्स व्हाई डार्क रिएक्शन को में सनलाइट की जरूरत नहीं होती। अब आपको समझ में आ चुका होगा। कार्बोक्सिलेशन सबसे पहले पढ़ा था जिसमें कि आपका दो तरह के प्लांट्स हैं, C3 और C4। दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स अलग अलग होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स आपका C3 में होता है RUBP, C4 में होता है पैप।
ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स कार्बोक्सिलेज। आरयूबीपी के अंदर जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसको बोलते हैं रुबिस्को, एंड पैप के अंदर जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पैपको। ये दोनों एंजाइम की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इन एक्सेप्टर से जाके बाइंड हो जाती थी। देन इसके बाद ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, एंड लास्ट में जो आपके पैप और आरयूबीपी थे जो आपके शुरू में ऑक्युपाइड हो गए थे फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और वो बाद में आपके फिर से जब ग्लूकोज बन जाता है तो फ्री हो जाते हैं। तो दैट इज हाउ द कंप्लीट फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्लांट सेल, प्लांट लीफ। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? आई होप सो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी नाउ। ओके बेटा, ये मैंने एंजाइम्स के नाम आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ तो आगे आप अच्छे से एक बार नोट कर सको। रुबिस्को दैट इज रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। याद रखिएगा ये इकलौता ऐसा एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकता है, दैट कैन बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोथ। जबकि पैप को जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज एंजाइम यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ही बाइंड करेगा। नाउ मैं आपको बता रहा था कि आपको एक बार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फिर से दिखा दूं और उसको एक बार समझा देता हूँ, दैट विल बी गुड फॉर यू, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट बच्चों, हम बात कर रहे थे तो इसको थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट को और अच्छे से डिटेल समझ लीजिए, क्योंकि अब आप लोग फोटोसिंथेसिस समझ चुके हैं, मैकेनिज्म कैसी होती है। ये पूरी पूरी फोटोसिंथेसिस आपकी इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है, तो थोड़ा आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखिए आपका जो ल्यूमेन है दैट इज थैलेकॉइड, इस थैलेकॉइड के अंदर आपकी कौन सी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की? हियर लाइट रिएक्शन अकर, ऑलवेज रिमेंबर हियर लाइट रिएक्शन अकर। अगर आपसे पूछा जाता है लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है तो से दैट इज थैलेकॉइड, इनसाइड थैलेकॉइड या ल्यूमेन, या यू कैन से दैट इज ग्रेना आल्सो, क्योंकि हम जानते हैं कलेक्टिव स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड ग्रेनम, इनको ग्रेना भी कहते हैं हम लोग। तो आपकी जो लाइट रिएक्शन होगी बेटा वो आपके ल्यूमेन, जो थैलेकॉइड के अंदर स्पेस प्रेजेंट है इसके अंदर ये आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थे, क्लोरोफिल ए, इसी ने सनलाइट को सबसे पहले कैप्चर किया था। देन इसके बाद यहीं पर ही फोटोलाइसिस हुई और एटीपी का जनरेशन हुआ, एटीपी बने। तो ये पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन आपकी इस स्ट्रक्चर के अंदर हो रही है, ल्यूमेन के अंदर। स्पेसिफिकली कहाँ होती है? दैट इज लाइट रिएक्शन अकर्स इन ल्यूमेन्स, ऑलवेज रिमेंबर। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है? दैट इज ग्रेना, क्योंकि ग्रेना के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? आपके थैलेकॉइड, और थैलेकॉइड जो है इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? आपके ल्यूमेन। सो आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन लाइट रिएक्शन वो ग्रेना में हो रही है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो कहाँ है? दैट इज इनसाइड ल्यूमेन। इज इट क्लियर? एंड नाउ डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन आपकी बेटा होती है स्ट्रोमा, एयर डार्क रिएक्शन। आपको दोनों जगह की साइड समझ में आ गई, दोनों रिएक्शंस की। आपकी लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? ल्यूमेन के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा के अंदर। क्लियर? इस येलो कलर का जो फ्लूइड है, येलोइश फ्लूइड, इसके अंदर आपको मिल रही है। येलो कलर का नहीं होता एक्चुअली, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए येलो कलर का बना रखा है। तो दैट इज आपकी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी और लाइट रिएक्शन आपके ल्यूमेन में होगी। क्लियर बच्चों? एंड इस पूरे कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट के बारे में जिन्होंने डिस्कवर किया था दैट इज क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड बाय स्किम्पर। राइट डाउन दिस नेम, आप ये नाम लिख लीजिए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज डिस्कवर्ड बाय योर स्किम्पर। ओके बेटा, दैट इज। सो आज के लिए आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि फोटोसिंथेसिस कैसे प्लांट्स के अंदर होती है। राइट? सो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट